जय भारत, जय लोकतंत्र। अरे नेता लोग आए क्या, आए ही होंगे आपसे मिलने, आपके पैर छूने, आपसे आशीर्वाद लेने। अरे यही तो समय है आपसे आशीर्वाद लेने का। वोट मांगने कहाँ आते हैं, तो आशीर्वाद लेने आते हैं। अच्छा सोचो, क्या गॉड टाइप की फीलिंग आती होगी। अरे जिन नेताओं को 5 साल तक दर्शन नहीं हुए, इनके आगे पीछे हाथ जोड़ते हुए पब्लिक घूम रही थी, आज वही नेता आपके पैर छू रहे हैं। फीलिंग तो अच्छी आई होगी, सीना एकदम 66 इंच का हो गया होगा। 66 इंच का इसलिए कि 56 इंच का तो 10 साल पहले था। हर साल 1-1 इंच बढ़ा होगा तो 10 साल तो होने वाले हैं, तो 66 हो गया होगा ना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि 66 इंच का हो गया होगा। यही तो समय है नेता लोगों को आने का, कहीं से आने का फिर कहीं से जाने का। ध्यान से समझिएगा, समझ में नहीं आने का। कहीं से आने का फिर कहीं जाने का, और कहीं से होके फिर कहीं से आने का, और फिर आपसे आने का और आपसे आशीर्वाद लेने का। और इस कहीं आने जाने के में अब सिर्फ पार्टी ही नहीं, जेल भी शामिल हो चुकी है। क्योंकि अब चुनाव का समय है तो नेता लोगों को जेल जाने का, जेल से फिर चुनाव लड़ने का, और जेल से तो आजकल सरकार भी चलाने का। सोचिए क्या क्या हो सकता है। दिस इज डेमोक्रेसी। बड़ी दिक्कत है भाई। एक तो गर्मी बड़ी है, दूसरा सन्नाटा बड़ा है। चाहे चुनाव की बात हो, चाहे शेयर बाजार की बात हो, सब एकदम धड़ाम हो चुके हैं। लगता ही नहीं है कि विश्वगुरु टाइप के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का उत्सव मनाया जा रहा है। अरे क्यों ना होना चाहिए भाई, होना चाहिए। सोशल मीडिया के अलावा जमीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहीं कोई पार्टी आ ही नहीं रही है, नेता लोगों से मिल ही नहीं रहे हैं। क्योंकि विश्वगुरु टाइप के लोकतंत्र में चुनाव है, लेकिन गुस्सा तो मैं अंदर से बहुत हूँ। अरे वो मोदी जी टाइप वाला गुस्सा। क्यों ना हूँ? क्योंकि विश्वगुरु हैं और डेनमार्क ने हमारी सारी हवा निकाल दी। अरे पता नहीं चला क्या, कूड़े को लेके पूरी विश्वगुरु की सत्या पीट दी है। आपके राष्ट्रवादी नेताओं ने आपको बताया नहीं, एक्स पे कैंपेन नहीं चलाया। यही बात मैं कह रहा था कि आजकल नेता भी जनता से कम ही मिल रहे हैं। अगर नेता पब्लिक के बीच में जाएंगे तो बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई, गैस सिलेंडर, लोग सवाल पूछने लगे हैं। अरे युवा की तो बात ही छोड़िए, आजकल अंकिल लोग भी 75 साल वाले भी सवाल पूछने लगे हैं। अभी बनारस का एक परसों ही वीडियो आया, अंकल लोगों ने बीजेपी के विधायक को घुसने तक नहीं दिया। वोट मांगने तो दूर है, अपनी कॉलोनी में घुसने नहीं दिया। जनता से नेता डर रहे हैं या नेता से जनता डर रही है? बड़ा डर का माहौल है चारों तरफ। कोई मुस्लिम के नाम पे हिंदू को डरा रहा है, तो कोई हिंदू के नाम पे मुस्लिम को डरा रहा है। आज ही सच ये है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों जमीन पर आपस में अगल बगल शांति से रह रहे हैं, और ये नेता और पत्रकार हिंदू मुस्लिम करने वाले हेलीकॉप्टर से आसमान में उड़ रहे हैं। लगता है दूरी ज्यादा है, इसीलिए ऊपर से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लोचा यहीं पे है। तो भाई बुरा मत मानना, अब नेता में मैं जी तो नहीं लगाने वाला कि पीछे हम लोग जी लगाते हैं वो हमारा जी ही मार जाता है। और चाहे नेताजी हो चाहे मोदी जी हो, नेताजी तो सुभाष चंद्र बोस है। गूगल पे जाके टाइप कर लो, नेताजी डालेंगे तुरंत सुभाष चंद्र बोस आएंगे। आपके उल्लू पछुल्लू में वाले नेताजी नहीं आएंगे। आजकल नेता में ना जी आपका लग रहा है ना मेरा लग रहा है। अरे हमारा और आपका तो छोड़िए, इन नेताओं का भी जी इनकी पार्टियों में नहीं लग रहा है। कोई इधर गुलाटी मार रहा है तो कोई उधर गुलाटी मार रहा है। अभी हाल ही में इंदौर से कांग्रेस के एमपी कैंडिडेट अक्षय कांति बम ने बम फोड़ दिया। कांग्रेस से एमपी के उम्मीदवार थे, कांग्रेस से सांसदीय के चुनाव लड़ रहे थे, और अंत समय में बीजेपी में शामिल हो गए। अब कांग्रेस को समझना चाहिए कि किसको टिकट दे रहे हैं। एक तो अक्षय, दूसरा क्रांति नाम में है, और बम तो है ही है, तो बम वो फूटना ही था। जरा सोचो, आजकल पार्टी चलाना कोई आसान काम है? इतने देशभक्त नेता, देशभक्त हल्का लग रहा है। राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त, जननायक, दूरदर्शी, लोकहितैषी, साहसी, कर्मनिष्ठ और राजनीतिक योद्धा जैसे सर्वगुण संपन्न नेता लाना कोई आसान काम तो है नहीं। इन नेताओं को लाओ, पार्टी ज्वाइन कराओ, उस धंधा दे के चंदे की व्यवस्था करो, फिर उनके बाद इन नेताओं को 5 स्टार होटल में भी रखना पड़ता है। क्योंकि अगर जो 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी में नहीं रखे तो नेताजी कहीं और पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे। अरे यहाँ कोई IAS PCS जैसा इंटरव्यू थोड़ी देना है। पूरी आज़ादी है, पूरी फुल डेमोक्रेसी।
जहाँ मन हो वहाँ ज्वाइन करो। कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है कि सालों साल तैयारी करो, 5 साल में रिजल्ट आएगा तो कहीं ज्वाइनिंग मिलेगी। यहाँ 5 सेकंड में ज्वाइनिंग मिलती है। तो बेचारे नेता ही क्या करें। शहर, गांव, कस्बा, हर मोहल्ले में पक्की सड़कें अमेरिका लेवल की बन गई हैं। विकास के साथ साथ सबको घर, राशन, बिजली, पानी, सड़क, लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। सोचो, इतना कुछ मिल रहा है तब भी जनता खुश नहीं है, तो गलत ही है। और सबसे गलत काम तो किसान कर रहे हैं। सम्मान से सम्मान निधि ले रहे हैं, उसके बाद भी उसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आजकल तो सुनने में आ रहा है कि वोट भी डालने कम ही जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज देखिए गिरता ही जा रहा है। तो जा भी रहे हैं, वो सुनने में आ रहा है कि सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं। जनता बड़ी धोखेबाज है, पता नहीं कब धोखा दे जाए। पर नेता धोखा नहीं देते हैं। नेता एकदम राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी टाइप के हैं। नेता रहेंगे चाहे पुरानी वाली पार्टी से रहे या नई वाली पार्टी से हो जाए। आपके काम की बात बताता हूँ। आजकल नेता लोग फ्री हैं। आपका कोई काम हो तो करा लीजिए। काम मतलब सड़क, शिक्षा, अस्पताल नहीं। कोई आपको खेती कराना हो, गेहूं कटाना हो, बोरी उठाना हो, सामान को मंडी पहुंचाना हो या झाड़ू लगवाना हो, सफाई करवाना हो, ये सब काम हमारे आजकल नेता बहुत कर रहे हैं। अरे तुम लोग ज़्यादा ही सोचने लगते हो। यही सोच रहे थे ना कि नेता तो एसी से बाहर रह नहीं पाते, बिना चमचों के चल नहीं पाते, वजन भी उनका ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बीपी भी हाई रहता है। पर तुम भूल जाते हो, कर्तव्यनिष्ठ, पराक्रमी, जन सेवक नेता है। तुम नेता नहीं बन पाओगे। बन जाओगे यार, कोई जुगाड़ तो निकल ही आएगा। बस क्या करना है, कुछ चमचे होने चाहिए, 2-4 गाड़ी होनी चाहिए, 2-4 चाट भाट होने चाहिए। फिर क्या है, फिर रील्स का तो अलग ही भौकाल रहता है। बनाओ रील्स, डालो इंस्टाग्राम पे, बन गए नेताजी। पढ़ने लिखने की कहाँ हमारे यहाँ जरूरत है। डेमोक्रेसी है भाई, कुछ ना पढ़ो तब भी नेता बनो। जी का आना फ्री, जाना फ्री, उसके साथ कैंटीन में खाना फ्री, पेंशन साथ में मिलती है, फॉर्च्यूनर से उतरते ही जनता शरण में मिलती है। सोचो, इससे बेहतर क्या चाहिए। पैसा है, पावर है, बाहुबल है। इसी को देख के हमारे यहाँ के संत महात्मा भी भड़क गए। बोले जनता की सेवा हम करते हैं, तपस्या हम करते हैं, मलाई नेताजी खा रहे हैं। इसीलिए वो भी राजनीति में आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नेताजी को सब कुछ मिल रहा। इतना लोग साधु संत महात्मा को नहीं सुन रहे जितना कि नेता को सुन रहे हैं, ना ही उनकी इतनी चरण वंदना कर रहे हैं। ये देखकर साधु महात्मा लोग भी गुस्सा गए। गुस्से में आके बोले कि अब तो हम भी नेता बनेंगे। समाज की सेवा तो सदियों से हम करते आ रहे हैं, मलाई ये नेता खा रहे हैं। इसीलिए साधु लोग भी राजनीति में आ गए हैं। चुनाव आने वाला है साथियों, इसीलिए अपने वोट का इस्तेमाल बड़ी समझदारी से करें। अपने भविष्य, अपने बच्चों को भविष्य को ध्यान में रख के करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।